सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के प्रश्नावली 10.2 में। आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को हल करेंगे। प्रश्नावली 10.2 प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज पे आधारित है। प्रश्नावली को हल करने से पहले हम संक्षिप्त में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, जिससे कि हम प्रश्नावली को आसानी से हल भी कर पाएँ और अच्छे से समझ भी पाएँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर सदा 100 रहता है और अंश प्रतिशत की संख्या होती है। प्रतिशत के संकेत इस तरह से होते हैं, आप देख लें। इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 50% का अर्थ है प्रत्येक 100 में से 50। इसे संकेत में हम 50% इस तरह से लिखते हैं। इसका भिन्न रूप क्या होगा? 50/100। जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये इसका भिन्न रूप है। साधारण भिन्न के रूप में हम 50% को 50/100 लिखेंगे तथा इसको दशमलव रूप में जब 100 से 50 में आप भाग देंगे तो आएगा 0.5। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। और आगे है कि भिन्न संख्याओं को हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। मान लिया जाए कि 3/5 को प्रतिशत रूप में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 3/5 का प्रतिशत रूप क्या हो सकता है? आप क्या करें, ये 3/5 में 100/100 से गुना कर दें। तो जब आप 100/100 से गुना करेंगे तो इस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 तो ऊपर नीचे कट ही जा रहा है। अब आपको करना क्या है कि जो हर के रूप में जो 100 है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको काटना नहीं है। आपको यहाँ पे 5 × 5 और 20×25 100 काट लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 60 और बटा 100। जब हर के रूप में 100 है तो चूंकि अंश क्या बताता है? प्रतिशत को बताता है। यदि हर 100 हो तो अंश क्या बताता है? प्रतिशत को बताता है। तो यहाँ पे 60/100 है, अंश के रूप में 60 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60%। और इसी प्रकार जब दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा आप समझ जाइए। मान लिया जाए तो यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे 0.49 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हमने वही काम किया है, 0.49 में 100/100 से गुना कर लिया है। अब क्या करेंगे? ये वाला 100 को एज इट इज़ हम छोड़ देंगे जो हर के रूप में है, और 0.49 में जब 100 से आप गुना करेंगे तो आपका आएगा, ये जो दशमलव है 2 अंक आगे की ओर घिसक जाएगा, यानी कि 49.0 यानी कि 89 आएगा। तो 49/100 हो गया। तो जब हर के रूप में 100 है ही है, तो जो अंश है वो क्या बताएगा? प्रतिशत बताएगा। तो 49/100 का मतलब हो गया 49%। इस तरह से आप दशमलव को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है। आगे है प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में बदलना। तो जब अभी तक हमने साधारण या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदला, अब हम क्या करेंगे? प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलेंगे। पहले क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 75%, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 75/100 हो जाएगा। और अब इसको जाकर के आपको क्या करना है? सरलतम रूप में ले आना है। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 3/4। इस तरह हमने देखा कि एक प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए संख्या का हर जो है 100 रखते हुए लिखते हैं, और इस भिन्न का लघुत्तम रूप यानी कि जो सरलतम रूप होता है वो प्राप्त करते हैं। और यदि हमें प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? मान लिया जाए कि उदाहरण देखिए, 40% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे? 40% बराबर 40/100 लिख सकते हैं, और 100 से फिर 40 में आप भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। 100 से जब 40 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, 0 दशमलव देंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, 400 हो जाएगा। 100 चौके 400, तो ये आ जाएगा आपका 0.4। आप 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद लास्ट में, तो यह हो जाएगा आपका 0.40। स्पष्ट है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलते समय सर्वप्रथम हर को 100 रखते हैं और तब इस भिन्न के अंश को 100 से भाग देकर दशमलव में बदलते हैं। और अब हम प्रश्नावली को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है
दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पे भिन्न संख्याएं दी गई हैं और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो एक का ए में दिया है 3/10, तो हम 3/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100/100 से गुना कर लेते हैं। इससे 3/10 में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 100/100 तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, बचेगा आपका 3/10 ही। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये 100 को आपको अभी काटना नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि हर के रूप में 100 होना ज़रूरी है प्रतिशत में बदलने के लिए। अब क्या करेंगे, आप 10 से इस 100 को काट दीजिए 10 बार में, यानी कि इसका 1 0 इसका 1 0 कट गया, तो ऊपर में बच जाएगा 3 × 10 यानी कि 30 और नीचे 1 × 100 यानी कि 100। तो 30/100 का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी भिन्न को इस तरह व्यक्त करें कि उसका हर 100 हो तो उसका अंश क्या बताता है, प्रतिशत को बताता है। तो यहाँ पे हम इसको 30% कह सकते हैं। इस तरह से हमने एक भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदल लिया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बी में है 2/5, तो इस बार भी वही काम करना है। 2/5 में आपको 100/100 से गुना कर लेना है और इस 100 को एज इट इज़ रखना है। 5 से आप 100 को काट दीजिए, 5 दूना 10 और ये 0, 20 × 25 100 कट गया। अब ऊपर में हो गया 2 × 20, 20 दूना कितना होता है 40 और बटे 100 यानी कि 40%। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में है 3/5, तो 3/5 में भी हम क्या करेंगे, 100/100 से गुना कर लेते हैं। 5 से ये 20 बार में कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 20 × 60 और नीचे है 100। प्रतिशत के रूप में हम इसको 60% लिख सकते हैं, क्योंकि हर में हमारा 100 है और जब किसी भिन्न में हर के रूप में अगर 100 हो तो जो उसका अंश होता है वो उसका प्रतिशत बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60%। अगला है 5/8, तो 5/8 में भी हम क्या करेंगे, 100/100 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 से 1 कटेगा, 4 दूना 8 और यहाँ पे 4 दूना 8, 2 लेके 20, 4 × 5 20, ऊपर में हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम 5 को 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 125, 25 × 5 क्या आएगा 125 आएगा। और यहाँ पे बटा में क्या है 2 है, गुना 100 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 125/2 लिख लेते हैं और गुना में 1/100 को अलग रख लेते हैं हम। ठीक है, बात बराबर ही है। यहाँ पे देखिए 125 × 1 125 ही आएगा और 2 × 100 जैसे यहाँ पे था वैसे ही 2 × 100 यहाँ पे भी हर के रूप में है। अब आपने क्या करना है, 2 से जब आप 125 में भाग देंगे तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। 2 से जब 125 में हम भाग देते हैं तो 2 छके 12 कट जाता है, 5 उतारते हैं तो 2 दूना 4 लगता है, 2 दूना 4, 1 बच जाता है, मतलब आता है हमारा 62.1/2 आता है, 62.1/2 आता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 62.1/2 और इसके नीचे हमारा क्या है 100 है। 125/2 का मतलब आ गया है 62.1/2 और यहाँ पे हर के रूप में क्या था 100 था, तो 100 ऑलरेडी है, तो इसको हम आगे जाके लिख सकते हैं 62.1/2%। ठीक है, क्लियर है एकदम। देखिए 125/2 का मान आ चुका है 62.1/2 और यहाँ पे नीचे में क्या था 100 था, तो ये 100 ऑलरेडी नीचे में है, तो ये हो जाएगा 62.1/2%। एक का ई में जो भिन्न दिया गया है वो है 7/12, तो यहाँ पे 7/12 में भी हम वही करेंगे 7/12 × 100/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 लेके 20 हो जाएगा, 4 × 5 20। अब 25 सत्ते कितना होता है 175, 25 सत्ते 175/3 और गुना 1/100। यहाँ पे भी ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा कटा नहीं है। अब आप 3 से 175 में भाग दे दीजिए। चलिए, तो जब हम 3 से 175 में भाग देंगे तो 3 × 5 15 पहले लगेगा,
ये हो गया 7 में से 5 गया 2, ये कट जाएगा, 5 उतारेंगे 3 8 24, एक बच जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका, इसका जो मान आएगा 175/3 का मान आएगा 58.1/3, और हर के रूप में हमारा क्या है यहाँ पे 100 है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 58.1/3% आंसर। ठीक है, और अब हम इसका प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे दशमलव भिन्न के रूप में दिया गया है, इसको भी हम वैसा ही करेंगे। 0.45 में हम गुना कर लेंगे 100/100 से। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जब आप 0.45 में 100 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 45, और बटा 100 है तो इसे हम 45% लिख सकते हैं। दशमलव का गुना तो आपने याद ही होगा, एक बार आप देख लें। यहाँ पे 0.45 में जब हम 100 से गुना करते हैं तो कितना आएगा मान। यहाँ पे आप देखिए, पहले 1 2 3 0 हो जाएगा, 0 से तीनों संख्याओं में गुना करना, नॉर्मल जैसे गुना करते हैं वैसे ही करिए। फिर आप 0 से ये तीनों में करेंगे तो 0 0 0 यहाँ भी होगा। 1 से जब करेंगे तो 1 5 5, 1 चौके 4, फिर 1 0 0। इस तरह से आपको प्राप्त होगा 0 0 5 4 और 0। दशमलव आपको 2 अंक के बाद बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे कोई दशमलव के बाद अंक है नहीं। तो यहाँ से 2 अंक के बाद जब आप बैठाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 4 5, यानी कि 4 5 यानी 45 ही रह जाएगा। और 45 के बाद दशमलव 0 0 है तो इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये केवल 45 ही होगा। ठीक है, तो 45/100 को हम 45% लिख सकते हैं। आगे है देखिए 1.25, तो 1.25 में भी हम गुना करेंगे 100/100 से। तो यहाँ पे भी देखिए दशमलव जो है खिसक के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे दशमलव है, 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 125 के बाद अब दशमलव आएगा। तो हो जाएगा 125/100 बराबर आएगा 125%। ठीक है, सी नंबर में है 3.2। तो आप क्या करेंगे, 3.2 में भी हम गुना करेंगे 100/100 से। तो यहाँ पे जब हम 3.2 में 100 से गुना करेंगे तो हमारा दशमलव जो है यहाँ से 2 अंक और खिसक जाएगा, तो यहाँ पे तो एक ही अंक दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 2 और 1 अंक के तौर पे हम 0 ले सकते हैं, तो 320/100 हो जाएगा, बराबर ये आएगा 320%। कितना आएगा, 320%। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे 3.2 में 100 से गुना करके देख सकते हैं। 100 से आप इसमें गुना कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 2 में करेंगे 0, 0 से 3 में करेंगे 0, फिर इस 0 से करेंगे 0 से 2 में करेंगे 0, 0 से 3 में करेंगे 0, 1 से अब 2 में करेंगे तो 1 दूना 2 और 1 तिया 3। अब यहाँ हो जाएगा 0 0 2 और ये 3 हो जाएगा। दशमलव हमारा 1 अंक के बाद ही पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए आप आ गया ना 320, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 320/100 और बराबर हो जाएगा 320%। इसी तरह से जब हम 0.375 जो कि डी नंबर में दिया गया इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.375 में सबसे पहले हम 100/100 से गुना कर लेते हैं, और आप जैसे ही इसमें 100 से गुना करेंगे अंश में तो ये जो दशमलव है 2 अंक आगे की ओर दाहिनी ओर चला जाएगा, तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, अब 3 7 मतलब 37 के बाद दशमलव आ जाएगा, 37.5 हो जाएगा बटा 100 बराबर हो जाएगा आपका 37.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 320% आंसर था। क्लियर है। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे 25% को जब हम दशमलव भिन्न में बदलना चाहेंगे तो 25/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, हम इसे सरलतम रूप में ले आएंगे, यानी कि 25 इकाई 25 और 25 चौके 100 कट जाएगा। 25/100 को हम क्या लिखेंगे, 25 इकाई 25 कट गया और 25 चौके 100 कट गया, 1/4, तो ये हमारा साधारण भिन्न के रूप में आ गया। और
1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम 4 से 1 में भागा देंगे तो क्या है, भाग तो लगेगा नहीं, 0 दशमलव लगाएंगे, 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, 4 दूना 8 लगेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 यहाँ पे अपने मन से आप बैठा सकते हैं, 4 5 20 कट जाएगा यहाँ पे। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/4 को 0.25 भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ये है आपका साधारण भिन्न के रूप में और ये है दशमलव भिन्न के रूप में। ये दोनों आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 18%। तो इसको आप लिख सकते हैं 18/100 के रूप में। अब इसका सरलतम रूप लाइए, आप इसको काटिए तो ये कटेगा 2 नमा 18 और 50 दूना 100, 50 दूना 100, 9 दूना 18, इतना आएगा। और आगे इसको और सरल नहीं किया जा सकता, और सरलतम रूप लाया नहीं जा सकता, यानी कि ये दोनों कोई एक संख्या से कटने वाले नहीं हैं, तो ये इतना ही रह जाएगा। और जब आप 50 से 9 में भागा देते हैं तो यहाँ पे हम दे के देखते हैं, 50 से जब 9 में भागा देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, 0 दशमलव यहाँ पे जब देते हैं तो यहाँ पे 1 0 आ जाता है, 50 इकाई 50 लगेगा, यहाँ पे 0 और 9 में से 5 गया 4 बचेगा। क्योंकि दशमलव दिया हुआ है तो 1 0 यहाँ पे और हम ऐड कर सकते हैं, 50 8 400 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा कट जाता है, बराबर आ जाएगा 0.18। तो ये हमारा हो गया साधारण भिन्न के रूप में और ये हो गया हमारा दशमलव भिन्न के रूप में। तो यही दोनों आपका आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में है 12.3/4%, जिसका जब हम प्रतिशत साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 3, 51/4 और प्रतिशत के लिए हम यहाँ पे बटे 100 देंगे, ठीक है। तो आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 51/4 और यहाँ पे चूंकि ये भागा के रूप में है तो भागा को अगर हम गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो यहाँ पे 100 के नीचे क्या छुपा हुआ होगा, 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पे 1/100 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 51/400। क्या हो जाएगा, 51/400। तो ये हमारा साधारण भिन्न हो जाएगा। और जब आप 400 से 51 में भाग देंगे तो आपका आएगा 0.1275। ये आप भाग दे करके देख सकते हैं। 400 से आपको देना है भाग 51 में, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 0.1275, ठीक है। चलिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम आपको यहाँ पे करके दिखा भी देते हैं। 400 से भाग देना है आपको 51 में, तो यहाँ पे देखिए भाग तो लग नहीं रहा है, तो 0 दशमलव पहले देना होगा, यह 0, फिर एक बार लगाएंगे आप तो यहाँ 400 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 0 1, 5 में से 4 गया 1, 110 बचेगा शेष के रूप में, दशमलव दिया हुआ है, 1 0 आप अपने मन से डाल सकते हैं। फिर 400 दूना 800 लगेगा यहाँ पे, तो 0 0, 11 में से 8 गया 3, 300 बचेगा। अब यहाँ पे 1 0 और आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाता है 3000। अब 4 सत्ते 28 होता है, तो 4 सत्ते 2800 हो जाएगा, 400 सत्ते 2800 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0, 10 में से 8 गया 2 और ये 2 में से 2 जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 0 और बैठाएंगे, तो इस बार 400 में जब आप 5 से गुना कर देंगे तो 2000 पूरा आपका कट जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार आपको प्राप्त होगा 0.1275, ठीक है। तो ये दोनों ही आपका आंसर होगा, ये भी और ये भी। क्लियर है। और आगे दिया है डी में 60% दिया है, तो 60% को आप 60/100 भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको जब आप सरल करेंगे तो 20 या 60 और 20 5 100 लगेगा, तो 3/5 आ जाएगा। और ये आपका साधारण भिन्न के रूप में आ चुका है। और जब आप 5 से 3 में भाग दोगे, 5 से 3 में तो भाग लगेगा नहीं, 0 दशमलव देना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 5 6 30 लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बराबर 0.6। तो ये दोनों आपका आंसर होगा, ये साधारण भिन्न हो जाएगा और ये दशमलव भिन्न हो जाएगा। बहुत आसान था ये। और प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो यहाँ पे पहले चित्र को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे कुल मिला के अगर मान लेते हैं कि ये पहला भाग है, तो ये 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के यहाँ पे कितने भाग हैं, 8 हैं, तो ये हर में चला जाएगा।
और छायांकित भाग इसमें कितना है, 1 2 3 भाग है, मतलब 3/8 भाग जो है इसका छायांकित है। ये 8 भाग बराबर हैं। यहाँ पे हमें बनाने में थोड़ा सा बराबर बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बराबर हैं। बुक में भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिया गया है, लेकिन इसको आपको 8 बराबर भाग मान के यहाँ पे बनाना है। तो जब हम 3/8 हमें एक साधारण भिन्न मिल चुका है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, 3/8 में गुना कर देंगे 100/100 से। सही है। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और यहाँ से 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 2 लेके 20, 4 पचे 20। चलिए तो इसे यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 25 यानी कि 75, और ऊपर में हमने गुना 1 रख लिया है तो 75 कहीं 75 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 गुना 100 था, यहाँ पे हमने 1/100 को अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, 2 से 75 में जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 37.1/2, और यहाँ पे हमारा है, इसका मान आ गया 37.1/2, और हमारा हर के रूप में क्या है, 100 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 37.1/2%। 2 से जब आप भाग देंगे कितना में, 75 में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। 2 से जब आप 75 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 2 तिया 6, 1 बचेगा और 2 सते 14। ठीक है, 1 यहाँ पे शेष बच जाता है, यानी कि 37.1/2 आपका आएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसी का बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के एक इसको अगर मान लें तो 1 2 3 4 5 भाग है टोटल इसमें। हालांकि बुक में ये जो पांचों भाग है बराबर बराबर देखने को प्रतीत नहीं होता, देखने से ये बराबर बराबर प्रतीत नहीं होता है, लेकिन ये एक्चुअली बराबर ही मान के आपको चलना है। ये बराबर ही है, लेकिन सही से इसको जो है भाग किया नहीं गया है। तो कुल मिला के इसमें 5 भाग हैं, तो 5 जो है वो नीचे आ जाएगा हमारा, और इसके 3 जो भाग हैं वो छायांकित हैं, यानी कि ये जो हमारा भिन्न प्रदर्शित करेगा वो होगा 3/5, और 3/5 का जब प्रतिशत हम निकालेंगे तो हम वही क्या करेंगे, 3/5 में 100/100 से हम गुना कर लेते हैं, जिससे इस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 5 से ये कट जाता है 20 बार में 100, ऊपर में आ जाएगा 3 गुना 20 यानी कि 60, और नीचे है 100 यानी कि 60%। कितना प्रतिशत होगा इसका आंसर, 60%। और अब हम सी नंबर को देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखने से कन्फ्यूज़न हो रहा है, कहीं पे आधा हिस्सा है, कहीं पे पूरा हिस्सा है, तो इसको हम कितना काउंट करें। अगर इस तरह से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही हिस्सा हो रहा है, लेकिन ये 14 हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ पे सब में आपको 2-2 हिस्सा पकड़ लेना है। जैसे ये वाला स्क्वायर में 2 हिस्सा, फिर इसमें 2 हिस्सा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 हिस्सा इसमें टोटल है। चलिए इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इसको भी आधा हिस्सा में बांट देते हैं, इसको भी आधा हिस्सा में बांट देते हैं, और ये दोनों को भी हम आधा आधा हिस्सा में बांट लेते हैं पहला। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है देखिए यहाँ पे 2 हिस्सा, यहाँ भी 2 हिस्सा, 2 2 4, यहाँ भी 2 हिस्सा 6, और फिर 2 हिस्सा 8, फिर 2 हिस्सा 10, 2 हिस्सा 12, 2 हिस्सा 14, 2 हिस्सा 16 और 2 हिस्सा 18। कुल मिला के 18 हिस्से इसमें हो गए, और 18 में हमारा छायांकित कितना है, 1, इसमें 2 3, ये 2 हिस्सा काउंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 हिस्सा काउंट होगा, 7 8 और ये 9। तो 18 में से 9 हिस्से क्या हैं, छायांकित हैं। अब हम क्या करेंगे, 9/18 को जब प्रतिशत में लेके आना है तो इसके लिए हम इसमें 100/100 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, और 2 से ये 50 बार में 100 कट गया, तो बराबर आता है हमारा 50/100, जो कि हो जाएगा हमारा 50%। कितना हो जाएगा, 50%। 18 में से 9 तो 50% तो हो ही गया, तो ये हमारा 50% आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रश्न संख्या 4 तक को ही हल करते हैं। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।